हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम टोक्यो रिवेंजर के सीजन 4 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सीजन 3 की एंडिंग के बाद हम लोग देखते हैं जो तोबान की पूरी गैंग होती है वो आई होती है माइकी के घर एम्मा के फ्यूनरल में। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि अम्मा के ग्रैंडफादर से बोलता है, मैं अम्मा से बहुत प्यार करता था, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, मैं उसको बचा नहीं पाया। और जो ड्रैगन होता है वो खुद से ही बहुत नाराज़ होता है। और उसके बाद फिर हम माइकी के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि ड्रैगन से बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम अम्मा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब अम्मा जहाँ भी होगी वो खुश होगी। और उसके बाद फिर हम ड्रैगन को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू होते हैं अम्मा चैन को देखकर। और जो सभी तोबान के लोग होते हैं वो अम्मा की फ़ोटो देखकर उनकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे कि तुम उनका रिएक्शन स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग इनुई एंड कोकोने को देखते हैं। और जो कोकोने होता है वो इनुई के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है, अब मैं अपना रास्ता अलग कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे पाऊंगा, तो किसी गलत रास्ते मत जाना तुम। एंड लास्ट में इनुई कोकोने को बोलता है थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जिस पर जो कोकोने होता है वो भी बोलता है सेम हेयर। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम काकोचो को देखते हैं जो कि किसी जगह गया होता है। और वो उसी जगह गया होता है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम इजाना से मिला था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मस्ती की थी और उसे अपनी सारी मस्तियों के दिन याद आते हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम हानमा को देखते हैं जो कि किसी होटल में आया होता है खाना खाने के लिए एंड बोलता है खाना खाने के बाद, यार कितना बोरिंग दिन है आज का भी। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम माइकी को देखते हैं जो कि कहीं अकेला बैठा हुआ होता है और उसने कुछ डिसाइड कर चुका है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है ताकीमिची की तरफ जो कि चिफ्यू के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ होता है। एंड जो ताकीमिची है वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। तो जब चिफ्यू ताकीमिची की ऐसी हालत देखता है तो चिफ्यू ताकीमिची को बोलता है, ताकीमिची एम्मा चैन बच चुकी है, इजाना मर चुका है, सभी चीज़ सही हो चुकी है, तो तुम इतना सैड फील क्यों कर रहे हो ताकीमिची। एंड चिफ्यू खुद कंफ्यूज होता है। और उसके बाद फिर ताकीमिची चिफ्यू को बोलता है, मैं गलत था, किसाकी कोई भी टाइम लीपर नहीं था। एंड जो किसाकी था उसकी लाइफ में एक ही गोल था, उसे जापान का टॉप 1 डेलिक्वेंट बनना है, तो वो लोगों को मैनिपुलेट करके दूसरे लोगों को मरवाता था। और उसके बाद फिर ताकीमिची अपने जगह पे खड़ा होता है एंड जो उसके सामने रिवर होती है वो उस रिवर पे जंप कर देता है। एंड जब ये सब चिफ्यू देखता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है, आखिर ताकीमिची करना क्या चाहता है। और उसके बाद फिर ताकीमिची चिल्लाता है, चिफ्यू मेरे को किसाकी के मरने से नफरत है और ये सब मैंने बस हीना के लिए किया क्योंकि वो मेरे को इज्जत करे एंड मैं उसका मर्द की तरह आमना सामना करना चाहता था। और इन सब के बाद फिर चिफ्यू बोलता है, अब तुम कुछ बेहतर फील कर रहे हो ताकीमिची। और उसके बाद फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें माइकी को ताकीमिची से कुछ बात करनी होती है। तो वो ताकीमिची को अकेले में कहीं बुलाता है एंड फिर माइकी ताकीमिची को ये बोलता है, तो तुमको मेरे को कुछ बताना था सभी चीज़ के बारे में कि तुम फ्यूचर से कैसे आए आखिरकार। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो माइकी एंड ताकीमिची होते हैं वो अकेले में बैठे हुए होते हैं एंड ताकीमिची माइकी को बताता है, ये टाइम लीपिंग तभी स्टार्ट हुई जब मेरे को एक ट्रेन हिट करने वाली थी। और जो माइकी होता है वो ताकीमिची की बात को शांत से सुन रहा होता है। और उसके बाद फिर माइकी बताता है और इसके बाद जो उसकी दोस्ती थी वो बढ़ती गई एंड वो मतलब इमोशनली अटैच होता गया सबसे। एंड उसके बाद फिर जो ताकीमिची होता है वो रोता है और बोलता है, मेरे को माफ़ करना, मैं एम्मा एंड बाजी को नहीं बचा पाया माइकी। और उसके फिर माइकी ताकीमिची को बोलता है, ताकीमिची तुमको पता है जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा था तुम मासाटका से लड़ रहे थे, तो मैंने तुमको देखा कि तुम्हारे अंदर बहुत सी जिम्मेदारी है जिसको तुम साथ लेकर चल रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया एंड मैंने तुमसे पूछा कि तुम जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट हो एंड तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके फिर माइकी ये बोलता है, तुम मेरे हीरो हो ताकीमिची। एंड ये सुन के ताकीमिची की आंखों में आंसू होते हैं। और फिर माइकी बताता है, ये जो एरा है वो तुम्हारी वजह से ही आया है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जहाँ पे माइकी एंड ताकीमिची होते हैं वहाँ पे सभी तोबान के लोग आ जाते हैं। एंड माइकी ताकीमिची को बोलता है, फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितनी बार भी मार खाया हो, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी एंड जो आज हमने इसी की वजह से एक नया एरा बनाया है। और ये सुनने के बाद सभी तोबान के लोग ताकीमिची प्राउड करते हैं एंड माइकी एक स्माइल के साथ बोलता है, ताकीमिची ये तुम्हारा एरा है। और फिर हम लोग देखते हैं जो माइकी होता है वो एक अनाउंसमेंट करता है और माइकी बोलता है, आज तोबान डिसबैंड होने वाली है। एंड ये सुनने के बाद सभी तोबान के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और ये सुनने के बाद सभी तोबान के लोग भी लाइक, क्या बोला इसने। और उसके बाद फिर माइकी बोलता है, कैप्टन ऑफ द फर्स्ट डिवीजन ताकीमिची हानागाकी आगे आओ। और उसके बाद फिर माइकी ताकीमिची को बोलता है, अगर हमें फ्यूचर को चेंज करना है तो यही बेस्ट वे होगा। एंड ताकीमिची कुछ बोल नहीं पाता फिर। और उसके बाद फिर माइकी फिर से अनाउंसमेंट करता है और बोलता है कि कैप्टन ऑफ द सेकंड डिवीजन मिसुआ आगे आओ। एंड फिर मिसुआ को माइकी बोलता है, आज सुबह जो भी है यहाँ पे तुम्हारी वजह से ही है। और उसके बाद फिर माइकी ऐसे ही सभी कैप्टन को बुलाता है एंड उनको अप्रिसिएट करता है। और उसके बाद फिर माइकी सभी को अप्रिशिएट करने के बाद बोलता है, आज सुबह डिसबैंड हो चुकी है, फ़र्क नहीं पड़ता हमने कितना अमेजिंग टाइम साथ में बिताया हो, लेकिन आज हमारा एंड है। बट एक चीज़ तुम कभी मत भूलना, जो तोबान है वो हमारे दिलों में रहेगा। एंड ये सुनने के बाद सभी तोबान के लोग तोबान के नारे लगाने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर हम 15 मार्च का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी तोबान के लोग मुसाशी श्राइन आते हैं एंड ज़मीन के अंदर अपनी चिट्ठी को दफनाते हैं। एंड वो वादा करते हैं वो 12 साल बाद इसी जगह पे आएंगे इसी दिन पे एंड उस चिट्ठी को खोलेंगे।
और उसके बाद फिर हम पास का सीन देखते हैं 15 मार्च से पास का सीन एक हफ्ते का, जिसमें सभी लोग तोबान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जो तोबान है वो डिसबैंड हो चुकी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी वहाँ पे हॉकाई आता है एंड सबको टाइम कैप्सूल का आइडिया देता है, जिसमें वो किसी स्पेशल प्लेस में जाएंगे एंड चिट्ठियों को दफना देंगे, जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं एंड इसीलिए वो मुसाफिर सराइन जाते हैं एंड सभी लोग अपनी चिट्ठियाँ उस वहाँ पे दफना देते हैं एंड वो वादा करते हैं अब वो 12 साल बाद इसी जगह में आएंगे एंड इन चिट्ठियों को खोलेंगे। और उसके बाद फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। जो ताकीमिची होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं एंड माइकी ताकीमिची को बोलता है ताकीमिची अब तुम्हारा फ्यूचर में जाने का टाइम हो चुका है, जो हिनाटा है वो तुम्हारा वेट कर रही होगी फ्यूचर में। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम ताकीमिची को देखते हैं जो कि चिफी से बात कर रहा होता है एंड फिर ताकीमिची बोलता है मेरे को तो टाइम लीप करना था, लेकिन तभी उसको याद आता है टाइम लीप करने से पहले उसे हिनाटा से बात करनी थी। एंड ये सोचने के बाद ताकीमिची भी लाइक अब तो हिना मेरे को पेल के रख देगी एंड तभी चिफी ताकीमिची को एक आइडिया देता है ताकीमिची को उसके लिए एक गिफ्ट ले जाना चाहिए, जिसमें चिफी ताकीमिची की मदद करता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो हिनाटा के लिए एक रिंग डिसाइड करता है, जिसमें चिफी ताकीमिची की मदद करता है एंड ताकीमिची भी लाइक चिफी तू ही मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसने मेरे को आज इस मुसीबत से बचा लिया, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलने वाला चिफ्यू। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो हिनाटा होती है वो ताकीमिची से मिलने आई होती है एंड जो चिफी होता है वो झाड़ियों के पीछे छुप के ताकीमिची एंड हिनाटा की बात सुन रहा होता है। और उसके बाद फिर जो हिनाटा होते हैं वो रोने लग जाती है और बोलती है किसाकी मारा गया है, एम्मा मारी गई, ये सब मेरी गलती है। एंड जब ताकीमिची हिनाटा का ऐसा चेहरा देखते तो वो भी खुद शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड जब चिफ्यू ये देखता तो वो सोच रहा होता है ताकीमिची कर क्या रहा है, ये हमारा प्लान भूल गया क्या, आखिर हिनाटा रो क्यों रही है। और उसके बाद फिर जो ताकीमिची होता है वो हिनाटा को एक रिंग देता है और बोलता है इट्स योर वाइट डे गिफ्ट, सॉरी ये लेट हो गया मुझसे। और फिर ताकीमिची बोलता है मेरे को पता है ये कोई स्पेशल मूव नहीं है एंड मैं बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, बट मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। और उसके बाद फिर ताकीमिची बोलता है प्लीज़ हिनाटा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड ये बात सुन के जो हिनाटा होती है वो ब्लशिंग करने लग जाती है, जैसे कि तुम उसका रिएक्शन स्क्रीन पे देख सकते हो। और जब ये बात चिफ्यू सुनता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोच रहा होगा कि ताकीमिची तो मेरा भी बाप निकला। और उसके बाद फिर ताकीमिची हिनाटा को बोलता है हिनाटा मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा तो ऐसे मत रहो। और लास्ट में ताकीमिची बोलता है लेट्स गेट मैरिड इन 12 ईयर्स। और तभी हम लोग देखते हैं ये बात नारुतो सुन लेता है और चिल्लाता है क्या बोलो तुम लोग शादी करने वाले हो। एंड जो हिनाटा होती है वो ब्लशिंग करके बोलती है अरे नारुतो इतना तेजी मत बोलो। और चिफ्यू ताकीमिची को बोलता है मैं तो खुद सरप्राइज हो गया तुमने हिनाटा को प्रपोज कर लिया। ताकीमिची भी लाइक अरे मैं इतना तेज भी नहीं हूँ। और उसके बाद फिर ताकीमिची नारुतो से हाथ मिलाता है और उन सभी को बोलता है तो अब फ्यूचर में मिलते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जो ताकीमिची होता है वो फ्यूचर में आ जाता है और सोचता है इसका मतलब जो नारुतो है वो जिंदा है एंड जो ताकीमिची होता है उसने सूट पहना हुआ है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे हिनाटा आ जाते हैं ताकीमिची को बुलाने और बोलती है आज हम वेडिंग रिसेप्शन में जो कि स्टार्ट हो चुकी है और हम दुल्हन और दुल्हा को ज़्यादा वेट नहीं करा सकते। एंड जो हिनाटा तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है इस कपड़ों में। तो गाइस अब किस किस को लग रहा था कि जो ताकीमिची है उसकी शादी होने वाली है, तो वो गलत था। हम लोग देखते हैं वहाँ पे हायाशिरा कुन की शादी होती है जिसमें सभी तोबान के लोग प्रेजेंट होते हैं। और ये देखने के बाद ताकीमिची भी लाइक अरे यार मेरे सारे दिल के अरमान टूट गए। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पाचिन की शादी में सभी तोबान के लोग आए होते हैं एक्सेप्ट माइकी। एंड जब ये चीज़ ताकीमिची देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड वो सोचता है इतनी मेहनत के बाद आखिरकार जो ये फ्यूचर है वो आ गया, अच्छा फ्यूचर ही मीन्स। तो गाइज आज की वीडियो बस इतनी ही। एंड अगर तुम्हें टोक्यो रिवेंजर के सीज़न 4 के एपिसोड 1 की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना आगे की एपिसोड को जानने के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।